बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में डिटेल डाटे को एक समरी की शक्ल में कैसे लेके जाते हैं। पहले मैं वैसे इसका बता चुका हूं कि अगर ये आइटम लिस्ट आ रही है, आइटम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको यूनिक आइटम लिस्ट कैसे आपने अलग करनी है वो एडवांस फिल्टर में जाके आप कर लेते हैं। फिर क्वांटिटी जो है आइटम वाइज सम इफ का फंक्शन यूज करके, और ये जो अमाउंट आ रही है कैश में और बैंक में कितनी अलग अलग आ रही है, सम इफ्स फंक्शन यूज करके आप उसे कर सकते हैं। वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया। अब इसमें हम पाइवट टेबल यूज करके इस पूरे डाटे को एक समरी की शक्ल में लेके जाएंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक समरी तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि होम के साथ ये इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इंसर्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे आप क्लिक करें और ये जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पाइवट टेबल, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। आप देखेंगे कि डाटा उसने जो रेंज है वो खुद ही सिलेक्ट कर ली है। एक्सेल को पता है कि उसने जो डाटा इसमें कंप्लीट आ रहा होता है जिसमें हेडिंग्स भी होती हैं, हेडिंग्स को लेके ही वो चलेगा और पूरे डाटे को वो सॉर्ट कर देगा आपके, ठीक है। वो देखें नीचे तक जो एम्प्टी है उसने वो छोड़ दिया है, तो जहां तक डाटा आ रहा है उसने वो सारा सिलेक्ट कर दिया। हमें यही चाहिए। अगर आपको ये नहीं चाहिए, इसमें से कुछ कम चाहिए, तो आप उसे रेंज को कम भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये देखें कि वो कह रहा है यहाँ पे कि न्यू वर्कशीट पे लेके जाएगा आपको। वहां पे आपने ये सारी समरी बनानी है, आपने यहाँ पे ओके कर देना है। ओके के बाद देखें ये जो आ रहा है पाइवट टेबल, यहाँ पे वो सारी ना बिल्ड करेगा आपकी समरी को। तो ये उसने ऑप्शन दे दी है, आप जो जो चूज करते जाएंगे ना उस हिसाब से वो बना देगा। अब मैं क्या करता हूँ, आइटम डिस्क्रिप्शन पहले मैं कहता हूँ मुझे मिल जाए। ये देखिए मैंने जस्ट एक बटन ये क्लिक किया, इसे चेक किया इस बॉक्स को, तो ये आइटम लिस्ट जो है ये आ गई है, यूनिक आइटम लिस्ट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी देख लें, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ जी अमाउंट इसकी आ जाए, ये देखिए एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू, जीएसटी एंड टोटल अमाउंट। आप कहते हैं कि अगर आपको ये दोनों नहीं चाहिए, एक्सक्लूडिंग जीएसटी और जीएसटी, आपको टोटल चाहिए, आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर आप कहते हैं कि आपको मोड ऑफ पेमेंट भी चाहिए कि कैश और बैंक में कितनी कितनी आई है पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट पे आप ये चेक करेंगे तो ये देखेंगे इस तरह से दे रहा है, जैसे एयर कंडीशनर आ रहे हैं, सम दे रहा है ऊपर, ये 24 यूनिट आपने सेल की हैं और उसकी जो बैंक में पेमेंट आई है वो 8 है और जो कैश में आई है वो 16 है, ठीक है। इसी तरह से एलसीडी जो है वो 70 है, बैंक में जो पेमेंट आई है वो 40 और कैश में जो है 30। इसी तरह से ये नीचे आप कहते हैं यार ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, डाटा को चेंज करना है, ठीक है। सेपरेट ब्लॉक बना दे कि बैंक का और कैश का कितने कितने हैं, ये मिक्स सा हो रहा है डाटा। अब आपने क्या करना है, इनको अनचेक कर देना है, सबको अनचेक कर दें। अब इस बार आइटम डिस्क्रिप्शन की बजाय, बाकी चीजों की बजाय, सबसे पहले मोड ऑफ पेमेंट को आप सिलेक्ट करें। ये मैंने सिलेक्ट किया है तो उसने ये बैंक और कैश दे दिया। अब मैं कहता हूँ आइटम डिस्क्रिप्शन इसमें अलग अलग कर दो भाई, ये आइटम डिस्क्रिप्शन दो मुझे। अब उसने क्या किया, अब उसे समझ, वो एक्सेल को अब पता चल रहा है कि मुझे चाहिए क्या। मैंने पहले बैंक और कैश को चूज किया तो उसने उन दोनों को दे दिया। अब उसके बाद मैं आइटम डिस्क्रिप्शन में जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो उसने क्या किया है कि बैंक के नीचे अलग कर दिए, कैश के नीचे अलग कर दिए। उसे पता चल रहा है कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। अब इसके बाद मैं कहता हूँ भाई क्वांटिटी दे दो मुझे, उसने क्वांटिटी दे दी है। अच्छा, क्वांटिटी दोनों की देखें वो टोटल दे रहा है। अब बैंक की देखें तो ऊपर 70 आ रही है, कैश में 82 आ रही है और नीचे ग्रैंड टोटल में वो 152 दे रहा है, हमारा मैच कर रहा है। और आइटम वाइज भी वो सबका अलग अलग टोटल भी दे रहा है। यहाँ पे फिर वही बात है, अमाउंट आपको चाहिए, अगर एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू है, अगर आपको ये इस तरह से चाहिए ये दे दें, जीएसटी अमाउंट और टोटल अमाउंट, ठीक है। आप इस तरह से ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपको ये दोनों नहीं चाहिए, इसको हटा दें, जैसे चाहें आप डाटे को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है इसमें, ये आपकी मर्जी है। जिस तरह की मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है आपने उस चीज को देखना है। यानी कि एक क्लिक पे आप जस्ट आपने क्लिक करना है और डाटे ने सारा ये सॉर्ट हो, ये समरी की शक्ल में आ गया। आपने इसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं यार ये फॉर्मेटिंग नहीं है, मुझे कोई और चाहिए, तो आप ये डाटा इसको कॉपी करें
ठीक है, कॉपी करके किसी भी नई शीट पे आप पेस्ट स्पेशल कर दें और अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग जैसे मर्जी करते जाएं। नहीं तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप ये देखें इस तरह से करना चाह रहे हैं इस तरह से कर दें, हटाना चाह रहे हैं हटा दें, कलरिंग देना चाह रहे हैं जैसे भी चाहें आप इसे कर सकते हैं। ये इजीली ये सारी चीजें हो जाती हैं। और अब यहाँ पे सारा डाटा आपका आप देखेंगे कि टोटल में जाके मैच भी करेगा। तो जैसे ये 152 आ रहे हैं क्वांटिटी, ठीक है, और कैश में ये देखें ये जो अमाउंट्स आ रही हैं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी और जीएसटी वैल्यू, वो भी देखेंगे आपकी ये मैच करेगी। और टोटल अमाउंट 7.9 मिलियन है, तो ये देखें 7.9 मिलियन ये आ रही है एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू जो ग्रैंड टोटल आ रहा है। ठीक है, हम इनको क्या करते हैं कि कोमे के साथ ले जाते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। 6.8 मिलियन एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू है, ये 6.8 है। ठीक है, जीएसटी वैल्यू 1.1 मिलियन है और 7.9 टोटल आ रही है। 1.1 देखिए ये आ रही है, 7.9, हर चीज़ आपकी मैच कर रही है और आसानी से आप कर सकते हैं बगैर किसी फार्मूले के। पाइवट टेबल बहुत इफेक्टिव है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से जैसे मैंने बताया, और इन चीज़ों को हटा दें दोबारा से चूज़ करें तो उसकी जो है वो चेंज होती जाएगी शेप डाटे की। आप समझ आएंगे ये किस तरह से मैंने चूज़ करना है। अगर फिर भी कोई इशू हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।